ओके फ्रेंड्स, तो एक और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, वो है हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती क्या है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जिनको अभी तक हमने डिस्कस करते हुए आए हैं। सिंगल इनहेरिटेंस हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो, कोई भी इनहेरिटेंस की जो टाइप है जिनको हमने डिस्कस किया है, इनकी कम्बिनेशन से क्या क्या होता है, एक न्यू क्लास इनहेरिट होती है। तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे, या अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वे ऑफ डिज़ाइनिंग क्लासेस है, जिसमें एक सिंगल क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को यूज़ करती है। ठीक, तो अब हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस है ये मोस्टली हम यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमारे पास सिनेरियो हो कम्प्लेक्स क्लास रिलेशनशिप का, तो हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम इजीली कम्प्लेक्स जो क्लासेस है उनकी रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है डिज़ाइनिंग में। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये अलाउ करता है हमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को बाय कंबाइनिंग फीचर फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। ठीक, और इसमें एक और कंसेप्ट यूज़ होता है जिसको MRO कहते हैं, MRO मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, जो इंश्योर करता है कि करेक्ट मेथड्स और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्रॉपरली इनहेरिट और इनिशियलाइज हुए हों। ठीक है, इन चीज़ों को आगे चलकर हम देखेंगे। तो हम कम्बिनेशन बना लेते हैं डिफरेंट जो इनहेरिटेंस की टाइप्स है। जैसे कि हम यहाँ पर एक बेस क्लास बनाते हैं, ठीक है, और ये क्लास सपोज हमारे पास क्लास है। ठीक, इसमें कुछ भी हो सकता है, मेथड्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इस बात में हम नहीं जाते हैं। इसी बेस क्लास से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और क्लास इनहेरिट करते हैं जिसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, इसी बेस क्लास से कोई भी क्लास अगर इनहेरिट हुई हो तो उस टाइप को हम क्या कहते थे, सिंगल इनहेरिटेंस। तो हम यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे। सॉरी, ये मैं स्पेलिंग को करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और ये हमारे पास क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस, जो क्या करेगी, एक और क्लास इनहेरिट होगी। सपोज क्लास B है, कहाँ से, जो बेस क्लास A है उससे। और एक और टाइप को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे कि हम एक और बेस क्लास बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट देगा। ठीक है, तो एक और बेस क्लास है, सपोज क्लास हम दे देते हैं B हो गया तो C। ठीक, और हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंगल इनहेरिटेंस हो गई, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई, इनकी कम्बिनेशन से क्या करते हैं, एक और क्लास को इनहेरिट करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस, सॉरी। ओके, और ये कैसे होगा, इसमें हम सपोज कम्बिनेशन बनाते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली एक क्लास है सपोज D। ठीक है, ये कम्बिनेशन से बना है सपोज क्लास B जो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस था उसकी, और हमारे पास जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है सपोज क्लास C। ठीक है, इनकी कम्बिनेशन से क्या हो गया, ये हमारे पास सिंगल क्लास जो है वो इनहेरिट हो गई, और इस क्लास को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड, या इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, इसमें क्या था, मल्टीपल हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप्स यूज़ हो गई हैं। ठीक है, इन मल्टीपल टाइप्स से क्या हो गया, एक और क्लास यहाँ पर इनहेरिट हो गई है, तो इस कॉन्सेप्ट को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास एक बेस क्लास है, सपोज पर्सन के नाम से हमारे पास एक बेस क्लास है, और इस बेस क्लास में हमारे पास क्या है, सपोज कंस्ट्रक्टर है। ठीक, और सेम इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं, एक पर्सन की एज और नेम है, फिर न्यू वेरिएबल हमने बना दिया, और जो भी इन पैरामीटर्स में था इन न्यू वेरिएबल्स में हमने इसको असाइन कर दिया। ये कंसेप्ट तो हमने यहाँ तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसमें हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और मेथड यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं, जैसे कि डिस्प्ले इन्फो। ठीक, और इस मेथड में क्या होता है, ये एक्चुअली हमें प्रिंट करके दे रहा है क्या चीज़, या रिटर्न करे, प्रिंट करे अप टू एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि जो नेम है वो हमारे पास प्रिंट करके देगा जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट नेम में आया है।
ठीक। और एज के लिए जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट एज में आए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, एक बेस क्लास है और ये रेडी हो गई। इस बेस क्लास से हमने क्या करना था, एक और क्लास इनहेरिट करनी थी, ठीक है, जिसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। सपोज़ हमारे पास जो क्लास इनहेरिट हुई है वो है एम्प्लॉय के नाम से, और ये कहाँ से इनहेरिट हुई है, पर्सन के नाम से, जो हमारे पास बेस क्लास थी वहाँ से इनहेरिट हुई है। और इस बेस क्लास में, सॉरी, इस इनहेरिटेड क्लास जिसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है और डिफरेंट पैरामीटर्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे कि नेम है, एज है, एम्प्लॉय, सपोज आईडी है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, एक, इसकी स्पेलिंग को मैं करेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी आप रख सकते हैं, इसका इशू नहीं है पैरामीटर्स का, वो आप खुद से डिफ़ाइन करते हो। तो यहाँ पर सुपर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ होगा और इंश्योर करेगा जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज़ करेगा। नेम एंड एज जो एक कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं पर्सन और एम्प्लॉय के जो क्लासेस है इनमें। तो ये क्या करेगा, ये पर्सन का जो कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइज करेगा। देन बाकी जो रिमेनिंग है, जैसे कि एम्प्लॉय के लिए, उसके लिए एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं और जो भी इस एम्प्लॉय आईडी में है वो इसको असाइन हो गया, ठीक। देन हम क्या कर सकते हैं, एक और मेथड यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि वर्क सैम्पल रख लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, हम प्रिंट करते हैं कि एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, सपोज हमारे पास है, हम कहते हैं कि जो एम्प्लॉय है, सॉरी एम्प्लॉय, ठीक, वो जो भी हमारे पास है, सपोज इसी तरह हम रख लेते हैं सिंपल, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय में जो भी है वो हमें यहाँ पर क्या करेगा, बल्कि हम एम्प्लॉय तो नहीं कर सकते हैं, जो भी नेम है वो हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्लॉय का होगा, जो भी ना इस पैरामीटर में आएगा वो इस एम्प्लॉय का नाम होगा, ठीक। और देन हम लिखते हैं इस वर्किंग, करंटली ये एम्प्लॉय जो है उसका स्टेटस क्या है, ये काम कर रहा है, ठीक। इसी तरह ये था हमारे पास एक सिंगल इनहेरिटेंस की टाइप, जो एक बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है एक और क्लास, ठीक। और वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी यूज़ हुआ था, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं कि सपोज स्कॉलरशिप का लिए बना लेते हैं, कुछ सिनेरियो बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक क्लास है, ठीक, ये भी एक बेस क्लास है, ठीक। इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास सपोज है स्कॉलरशिप, क्या कर सकते हैं, अमाउंट, किसी को भी कोई स्कॉलरशिप की अमाउंट जो मिली है, स्कॉलरशिप अमाउंट, ठीक। ये हमारे पास एक पैरामीटर है इस बेस क्लास में, और डेफिनेटली इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल बना लेंगे जो है स्कॉलरशिप, ठीक है, और स्कॉलरशिप अमाउंट के नाम से बना ही लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास स्कॉलरशिप अमाउंट में आया है वो अब असाइन होगा इस वेरिएबल को, ठीक। और फिर हम क्या करते हैं, एक मेथड यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं जिसमें हम कहते हैं शो मेथड का कोई ना कोई नाम देते हैं, शो स्कॉलरशिप, जिस चीज़ को स्कॉलरशिप मिला है उसको हमने देखना भी है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो मेथड है ये हमें प्रिंट करके दे रहा है क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं कि जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप वो अमाउंट इस क्या करते हैं, डॉलर में कर लेते हैं। तो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो कहाँ पे है, ये मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप अमाउंट में जो भी है वो हमें ये प्रिंट करके देगा ये मेथड, ठीक। अब
हमारे पास क्या हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस भी हो गई, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई, क्योंकि हमने एक और बेस क्लास यहाँ पर बना ली। अब हम जाते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का हम कुछ भी नाम देते हैं, सपोज नाम देते हैं ग्रेजुएटेड स्टूडेंट, ठीक, या आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, ग्रेजुएटेड। ये हमारे पास एक सपोज क्लास का नाम है, ये इनहेरिट हो रही है। हमारे पास बी कौन सी थी, एम्प्लॉय की क्लास से, ठीक, जो कि एक सिंगल इनहेरिटेंस है। और यहाँ पर एक और हमने क्या किया था, बेस क्लास बनाई थी फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये इनहेरिट हो रही है एम्प्लॉय और स्कॉलरशिप की जो क्लासेस है वहाँ से, ठीक। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टर है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, नेम है, एज है, एम्प्लॉय आईडी है, ओके, ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं इसके कंस्ट्रक्टर में, ठीक। तो इसके अलावा हम यहाँ पर इसके लिए भी कर सकते हैं स्कॉलरशिप, क्योंकि हमने एक क्लास को भी इनहेरिट कर रहे हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से बन रहा है स्कॉलरशिप को। तो स्कॉलरशिप को जो है उसके लिए भी बना लेते हैं स्कॉलर, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कोई स्पेलिंग में मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता हूँ, ठीक। तो ये कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं इसके कंस्ट्रक्टर में। और क्या करेंगे अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, हमारे पास बेस क्लास, जो हमारे पास ये बेस क्लास है, सॉरी इनहेरिटेड क्लास है जिसको हम सिंगल इनहेरिटेड कहते हैं। और ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी कम्बिनेशन से एक न्यू क्लास बना रहे हैं। तो एम्प्लॉय की जो क्लास है वो क्या क्या इनिशियलाइज करेगी, उसका कंस्ट्रक्टर क्या क्या इनिशियलाइज करेगा, ये हमने यहाँ पर बनाना है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा सेल्फ, ठीक, और नेम एंड एज जो है ये क्या करेगा, ये इनिशियलाइज करेगा एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर, ठीक। और एम्प्लॉय आईडी भी अगर हमने यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली एम्प्लॉय आईडी को भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, ये भी एम्प्लॉय की जो क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा, ठीक। इसी तरह स्कॉलरशिप की जो क्लास है वो क्या इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि ये कॉमन एट्रीब्यूट्स को हमने मेंशन करना है। तो स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो स्कॉलरशिप का जो कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइज करेगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कहते हैं कि सेल्फ, और जो स्कॉलरशिप अमाउंट है ये इनिशियलाइज करेगा क्या, स्कॉलरशिप की जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक ये काम हो गया। अब हम चाहें तो और भी यहाँ पर मेथड डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के नाम से हमने क्या किया, एक मेथड, एक्चुअली नॉट ए क्लास। अगर मैंने क्लास पे लिखे दिया तो इसको इग्नोर कर दिया, एक और मेथड हम डिफ़ाइन करते हैं और कर लिया इंट्रोडक्शन के नाम से। और ये मेथड क्या कर रहा है, हमें प्रिंट करके दे रहा है डिफरेंट हमारे पास जो चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट है, सॉरी मैं यहाँ पर देख नहीं सक रहा हूँ कि मैं स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ। ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है, और जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट नेम में है, ठीक है, जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट आएगा वो हमें प्रिंट करके देगा। और स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए हम यहाँ पर कहते हैं स्कॉलरशिप जो अमाउंट है वो डेफिनेटली हमने किस में किया था, डॉलर में किया था। और जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप अमाउंट में है वो हमें ये क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। ये हमारे पास एक मेथड है इस बेस क्लास के लिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस एंड क्रिएट एन इंस्टेंसेस
ऑफ जो हाइब्रिड क्लास है डेफिनेटली उसके लिए हमने करना होगा, जो हमारे पास इस ये ग्रेजुएट स्टूडेंट के नाम से इनके लिए इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। सपोज हमारे पास है ऑब्जेक्ट, हम क्रिएट करते हैं ग्रेड स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट, ठीक, जो इक्वल है किसके, जो भी हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट के जो है जो क्लास है इसको हम मेंशन करेंगे। इसमें हम डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो दे देंगे, ठीक। सबसे पहले हम नाम देते हैं, सपोज जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसका नाम है राहुल, इसकी एज सपोज 30 है और इसकी एम्प्लॉय आईडी क्योंकि ग्रेजुएट हुआ है और एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे हायर हुआ है और एज ए स्कॉलरशिप आया है, ठीक है। और इसकी स्कॉलरशिप अमाउंट सपोज है 1500 जो भी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं डिफरेंट मेथड्स को फ्रॉम द बेस क्लासेस की जो मेथड्स है उनको कॉल करते हैं। जैसे कि हमारे पास है ग्रेड स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास एक हमने मेथड की डिफ़ाइन किया था डिस्प्ले इन्फो, हम उसी को कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले इन्फो को। और अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मेथड हमें क्या प्रिंट करके दे रहा था, नेम और एज, स्टूडेंट का नाम और एज है इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। एक काम हो गया। बारी बारी सबको हम चेक करते हैं, हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है डॉट वर्क, और वर्क में हमारे पास क्या है, मेथड हमने डिफ़ाइन किया जो यहाँ पर है स्टूडेंट, सॉरी अभी एम्प्लॉय बन गया है, एम्प्लॉय राहुल जो है वो एक क्या है, इज़ ए वर्किंग, इसका स्टेटस क्या है, अभी करंटली ये वर्किंग स्टेटस में है, ठीक। और इसी तरह हम अगर देखना चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉल करके एक्चुअली ग्रेड स्टूडेंट डॉट शो स्कॉलरशिप, इसको कितनी स्कॉलरशिप मिली है वो भी हम देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप अमाउंट जो है 1500 इसको मिली है। और अगर हम देखना चाहें तो किस स्टूडेंट को ये मिला है ये स्कॉलरशिप की अमाउंट, तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कह दें और ग्रेड स्टूडेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हम इस मेथड को कॉल करें इंट्रोडक्शन को, और इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है राहुल है उसका नाम, और उसको स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी मिली है 15,000। तो जो मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट था या जो आज का टास्क था कि हमने देखना था हाइब्रिड इनहेरिटेंस को, जिसमें क्या होता था कि मल्टीपल जो या डिफरेंट इनहेरिटेंस की जो टाइप्स है जिनको हमने यहाँ पर यूज़ किया, सिंगल इनहेरिटेंस को और मल्टीपल इनहेरिटेंस को, या कोई और भी कम्बिनेशन हो सकता है एज़ पर योर नीड, उसकी बेस पे या कम्बिनेशन से एक न्यू क्लास इनहेरिट हो रही होती है, और जो हमने यहाँ पर इनहेरिट कर दिया, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते थे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।